बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक और वीडियो का चर्चा है अरशद मलिक साहब की, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार ने यह कहा था कि हर हाल में नवाज शरीफ को सज़ा देना है। और फिर इस वक्त मियां साकिब निसार साहब के साल में हैं। पिछले दिनों तो उनकी वो बड़ी हालत जो है वो ख़राब थी। अब वो सुनना कुछ बेहतर है। क्या सूरत हाल है, क्यों ख़राब है, क्यों परेशान है, वो इस पर बात करेंगे। और फिर क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जो फिर उन्होंने एक्टिव किया है पीडीएम को और हंगामी इजलास बुलाया है, जो 11 नवंबर को इजलास होना था, तो उन्होंने वर्चुअल वो मीटिंग तलब की, सब ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने आपस में वो मीटिंग की। तो क्या उससे पहले उन्हें फिर कोई यकीन दहानी करवाई गई है, कोई मुलाकात हुई है, पिंडी वालों का कोई उसमें किरदार है नहीं है? और मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ सब एक्टिव हो गए एकदम। और मरियम ने तो रेफरेंडम भी एक तरह से करवा दिया है अपने ट्विटर अकाउंट पे कि जनाब कि आप 2017 वाला पाकिस्तान, नवाज शरीफ वाला पाकिस्तान चाहते हैं या नया पाकिस्तान ही ठीक है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। लेकिन यार इससे पहले जो एक और सूरत हाल है, महंगाई का चर्चा है, बिजली की कीमतें भी बढ़ गई हैं, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डॉलर शालर कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, सब्ज़ियाँ जो हैं वो गरीब के बस से निकल गई। कहते हैं दाल सब्ज़ी खा लांगे, दाल सब्ज़ी खाने जोगे भी नहीं रहे। लेकिन एक और जो बम गिरने वाला है वो ये है कि पिछले साल की तरह इस साल उससे भी बुरा हाल हो गया है। आपको याद होगा कि पिछले साल जो कार्गो कंपनियां थी LNG वाली, उन तुम लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करो भाईजान, मैं कह रहा उधर में वीडियो की थी कि फरवरी में हालत ये हो जानी है कि गैस नहीं मिलनी, सुई गैस आपके घरों में चूल्हे नहीं जलने। तो 2 कार्गो कंपनियां भाग गई थी जिन्होंने LNG लेकर आनी थी, टर्मिनल तक पहुंचानी थी, तो वो इधर उधर हो गई थी। इन्होंने बड़ा शोर शराबा किया आने के बाद नए पाकिस्तान वालों ने कि शाद का खान अब्बासी ने बेड़ा गर्क कर दिया, कतर के साथ पता नहीं क्या माहदा कर लिया और बड़ा नुकसान हो गया। और वो रेफरेंस भी भुगत रहे हैं बेचारे। अगर इसी बुनियाद पर रेफरेंस बनना है कि उन्होंने महंगा सौदा किया और टर्मिनल का जो ठेका है 15 साल के लिए वो भी महंगा दिया है, तो ये तो भाई फिर डायरेक्ट इनको फांसी लगनी चाहिए, ये जो मौजूदा हैं। अब सूरत हाल ये हो गई है कि वो जो इनके इस दफ़ा भी 2 जहाज़ जो हैं, कार्गो जहाज़ गैर मुल्की इंटरनेशनल कंपनियां जिन्होंने LNG लेकर आनी थी पाकिस्तान में, एक ने पहुंचना था 19-20, यानी 19 और 20 तारीख को उन्होंने अपना वो शिप जो है पहुंचनी थी टर्मिनल पे, और दूसरा जो आना था वो 26 और 27 नवंबर को इसी माह, यानी 2 जहाज़ आने थे इस माह। वो दोनों भाग गए, उनके नहीं। ये मुझे समझ नहीं आती, इंटरनेशनल महादेश जो होते हैं इसमें पाकिस्तान ही फंसता है। अगर पाकिस्तान किसी महादेश से फिर जाता है या मुकर जाता है तो पाकिस्तान को वो घेरा डालते हैं, आलमी अदालत इंसाफ सालसी की अदालत में चले गए, इतने जुर्माने हो गए, रेकॉर्डिक का ये हो गया, फलां का ये हो गया। और जब पाकिस्तान के साथ वो हाथ कर जाते हैं फिर महादेश में ऐसी कोई शेख होती नहीं कि हम उनको पकड़ सकें। अब हुआ मामला ये है कि इन्होंने हंगामी तौर पर जो टेंडर वो तलब किए, वो जनाब जो अब ला रहे हैं ना LNG, उसकी कीमत पता क्या है? वो यूनिट होते हैं, उसका वो कहते हैं MMBTU यूनिट। वो एक यूनिट जो है वो $30, $30.65, यानी $31 में तकरीबन वो एक यूनिट पड़ेगा। ये महंगी तरीन LNG होगी और वो भी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं होगी। जब 2016 में माहदा किया था शाद का खान अब्बासी ने 16 साल के लिए कतर के साथ, उसकी कीमत जो थी वो 10 साल बाद हम वो उससे निकल सकते थे उस माहदे से। इन्होंने वो शोर शराबा किया, वो किया, वो $8 से $8 से $13 के दरमियान मुख्तलिफ सालों में उस यूनिट की कीमत थी। अब ये उससे कई गुना ज़्यादा
$31, तकरीबन $31 फी यूनिट ये अब खरीद रहे हैं। और वो भी अभी जहाज़ जो है वो पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं। और वो जो उन्होंने टर्मिनल का ठेका दिया था 15 साल के लिए, कहते हैं बड़ा महंगा ठेका देता। अब अगर वो ठेका करें तो उससे दुगनी कीमत पे होगा वो। और ये इल्ज़ाम देते हैं उनको, अपनी नाहली इनकी जो है वो इंतहा पर है। और देखें बैनुल-अक़वामी जो कार्गो है उसका इनकार कर देना, उसमें क्या ऐसी अमर मान्य था? इनकी कोई कोताही होगी, कोई मसला होगा कि वो उन्होंने कहा नहीं जनाब चलो दौड़ो नहीं। वो जो टर्मिनल बनवाया था उन्होंने, वो कहते हैं पाकिस्तान की तकरीबन 3 लाख टन सालाना ज़रूरत है जो कतर ने पूरी करनी थी। तो हर माह वहाँ 12 जहाज़ आ सकते हैं उस टर्मिनल पे, यानी 12 जहाज़, और 12 जहाज़ों की ही ज़रूरत है पाकिस्तान को महाना। और फिर उसमें पाकिस्तान में इस वक्त जो आ रहे हैं वो 6 में से 3। इस तरह की कोई सूरत हाल है, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है गैस के हवाले से। अगर सुई गैस, ज़ाहिर है LNG जो है वो सुई गैस के लिए, फिर आपके जो पावर स्टेशन है उनके लिए मुख्तलिफ जगहों पे वो इस्तेमाल होती है। तो फिर सर्दियों में वैसे भी खपत बढ़ जाती है। ये कोई बिजली के ज़रिए उसको पूरा करना चाह रहे हैं कि जनाब बिजली की यूनिट सस्ते कर दें, आप गीज़र वगैरह ये जो हैं वो चलाएं उस पर बिजली पे, तो आप पे भाई एतबार कौन करेगा? पहले तो ये कि छोटे से छोटा गीज़र जो है वो 8 से, वो जो इंस्टेंट हैं 8 से 10 हज़ार में आता है। पहले वो 8-10 हज़ार रुपये बंदा निकाले, फिर 8-10 हज़ार का एक छोटा सा बिजली वाला लगाए। अगर बड़ा है तो 30-35 हज़ार वाला निकाले और 20-25 हज़ार वाला छोटा बिजली का लेकर आए। और बिजली वाले अगर वो एकदम डिमांड बढ़ गई तो वो उनकी कीमत भी बढ़ जानी है। तो लोग भाई यही सोच रहे हैं, मैं ख़ास तौर पर अपनी बात कर रहा हूँ कि जो मैं पहले 25-30 हज़ार पहले वाला जो है उसको कबाड़ में बेचूँ और फिर 20-25 हज़ार और लगाऊँ तो 40-50 हज़ार ज़्यादा खर्चा आ जाएगा 2-3 माह में। तो मैं क्यों चेंज करूं, मैं क्यों गैस कटवाऊं, गैस वाला गीज़र कटवाऊं वगैरह। इस तरह सारी दुनिया से ही सोच रही है कि जनाब क्या फ़ायदा होगा इसका। पिछले साल 15 अरब का नुकसान हुआ था LNG का इनकी हरकतों की वजह से। वो कतर के साथ जो फटा छटा चल पड़ा था और सारा कुछ हो गया था। तो मजमूई तौर पर तखमीना ये है 60 अरब का नुकसान ये करेंगे ये 3 सालों में, 18, 19, 20 और 21 और 4 सालों में, ठीक है ना। वो हो गया जनाब इतना इनका। वो अब याद आ रहे हैं शायद खान अब्बासी भी और पिछली हुकूमतें भी, और जो मरियम कह रही हैं कि जनाब थोनू पुराना पाकिस्तान चंगा लगता हूँ और असी फिर इंतहाई कदम ही करिए। मरियम ने ये भी पूछा है ना, और भाई ये जो हालात है इसमें तो पुराना पाकिस्तान ही अच्छा लगता है। बड़ी उम्मीदें थी हमें इस वज़ीर आज़म के साथ कि जनाब पता नहीं क्या कर देंगे, सब एक पेज पे हैं, अदलिया, मुक़्तदरा, इंतज़ामिया सब एक पेज पे, ऐसे ऐसे फ़ैसले उनके हक़ में आए हुए हैं खान साहब के कि शायद आने वाले वक्त में अदलिया जो है उन पर शर्मिंदगी का इज़हार करे, जैसा कि वो PCO केस में पूरी सुप्रीम कोर्ट ने रिपेंट किया था। नज़रिया ज़रूरत के हवाले से उन्होंने कहा था जनाब माफ़ी मांगने से कौम तो की हो गया था को नज़रिया ज़रूरत वाला जनाब मामला से, लेकिन अब नज़रिया ज़रूरत को किसी और अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल दुआ करें कि ये LNG वाला को मामला ठीक हो जाए। अगर गैस नहीं होगी तो फिर वो हमें लिक्विड गैस दूसरी ख़रीदनी पड़ेगी सिलेंडर से, और वो भी सुना कि उसका रेट जो है वो मुझे तो अब नहीं पता एग्जैक्ट, वो सैकड़ों में चला गया पर kg। ये सारी मामला तेज हो गए LNG वाले मामला जिसमें फंसे हुए। पिछले साल 15 अरब का नुकसान हुआ, मजमूई तौर पे 60 से 65 अरब का नुकसान ये करेंगे। और जिस बंदे ने बचाने की कोशिश की, सस्ती तरीन जो आपको LNG लेके दी उसको आपने अंदर रखा, और अब वो ज़मानत पे बेचारे बाहर हैं। बहरहाल उनका
जितना रगड़ा निकाला जा सकता है, जितना बदनाम किया जा सकता था वो इन्होंने किया। शिबात गिल हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो ना उनको अदाद शुमार का पता होता है, ना हक़ाइक़ का पता होता है। उन्होंने अपना एक लुच तलना होता है और तल के निकल जाना होता है। अब आते हैं नासिर भट्ट वाली ख़बर पे। वो नासिर भट्ट साहब से कोई बात हुई है मीडिया के लोगों की लंदन में, वो ज़ाहिर है को नवाज शरीफ के साथ ही रहते हैं। वो अरशद मलिक वाली वीडियो आपको पता होगा, याद होगा, जिसमें एक तो उनकी मुल्तान वाली पुरानी वीडियो थी जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने ब्लैकमेल किया। फिर नासिर भट्ट के साथ गुफ्तगू है, फिर उनके साथ नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की बात थी और उसी बुनियाद पे वो बेचारे नौकरी से फ़ारग हो गए थे अरशद मलिक साहब। फिर कोरोना में अल्लाह को प्यार हो गया, अल्लाह ने रहम फरमाए उन पर और उनकी बख्शिश फरमाए। बहरहाल वो बड़ा उन्होंने अपना, वो कहते हैं कि ना मुझे साकिब अंसार ने कहा। अब जो वीडियो नासिर साहब कह रहे हैं, मेरे पास एक और वीडियो है जो मैं, ज़ाहिर है वो लोग कहते हैं कि आप बताएं वो क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि एक और वीडियो है जिसमें अरशद मलिक साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें साकिब अंसार ने कहा कि हर सूरत में नवाज शरीफ को सज़ा देनी है। तो मैंने कहा जनाब कि इसमें कुछ नहीं, तो कैसे सज़ा दे? उन्होंने कहा नहीं, हम हालते जंग में हैं, इसलिए सज़ा देना इनको ज़रूरी है नवाज शरीफ को। हालते जंग में कौन कहता है? ये आप सोच लें खुद कि हालते जंग में अदलिया का काम तो नहीं है हालते जंग कहना और ये कहना वो कहना। वो तो वो कहते हैं जो कहते हैं हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मरीम नवाज़ को स्मैश कर देंगे, वो वाले लोग ही होते हैं ना। उनकी ज़बान ही बोल रहे थे ना साकिब अंसार साहब। और फिर वो ज़ाहिर उन्होंने एक केस में सज़ा दे दी और एक केस में उन्हें नवाज शरीफ को बरी कर दिए। और मैंने आपको याद होगा कि खबर बताई थी आपको, एक कोई साल पुरानी बात है, उसी दरमियान कहीं मैंने ये बात की थी। तो उस वक्त मैंने ये बताया था कि जनाब साकिब अंसार साहब जो है उनके पास एक वकील साहब गए, तो अंदर वो बच्चों के साथ उनकी लड़ाई की आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब तुमने मुझसे क्या करवा दिया, ये मुझसे क्या हो गया वगैरह वगैरह। और फिर वो वकील साहब ने ज़ाहिर है मुझे जो बताया, उन्होंने कहा जी फिर वो मेरे आए तो मैं खड़ा हो गया, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों आया, हालांकि याराना था उनका। तो मैंने कहा बस वैसे ही सलाम करने आया था। तो फिर मैं वैसे खड़ा खड़ा ही वापस आ गया। उस वक्त उनकी ये सूरत हाल ये थी। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है साकिब अंसार साहब की कि पिछले दिनों वो डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था उन्होंने। मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ था, अरशद मलिक वाली वीडियो आ गई हुई थी, तो वो एक तरह से घर में खुद साख्ता नज़रबंदी इख्तियार की हुई थी। अब भी वो ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन वो ऑफिस वर्क जो है, उनके बेटे भी वकील हैं, तो उनका जो ऑफिस का काम है वो करते हैं। अब साकिब अंसार साहब के जो बहुत करीबी लोग हैं, जो रोज़ाना मिलने वाले लोग हैं, हार्सिस मौत से सुनी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो कह रहे हैं, साकिब अंसार साहब कहते हैं कि मुझसे कुछ गलत फैसले हुए हैं। साकिब अंसार साहब ने उन लोगों के पास ये एतराफ़ किया है कि मुझसे कुछ गलत फैसले हुए हैं। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों का जिक्र किया, अपने एक ख़ास तौर पर एक मरहूम दोस्त का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर वो होता तो शायद मैं ये हरकतें ना करता। अब देखें, वो अगर कह रहे हैं कि अगर वो होता तो मुझे रोक लेता, इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलत काम किया है, खुद एतराफ़ कर रहे हैं। और फिर उन्होंने उनके वाक़यात भी कोई बताए। माजी के एक वकील पे मैंने चढ़ाई कर दी, तो उन्होंने मुझे कहा तूने गलत किया है, तो फिर मैंने वो वकील से वो माफ़ी की मांगी, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अब वो एक और जो उन्हें परेशानी है वो ये है कि इतनी खिदमत की है मैंने इस हुकूमत की, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों की, लेकिन उसके इवज़ मैं कोई ओहदा नहीं ले सकता। ये होता है ना, हर बंदा जो करता है कोई काम, वो किसी मुस्तक़बिल में ओहदे के लिए करता है। वो ये कहते हैं कि मैं अब ऐसा मेरे साथ हो गया है, बुरा हाल मेरा, कि मैं कोई ओहदा भी नहीं ले सकता। उन्हें ये भी एक दुख है, अपने बच्चों को कोई ओहदा नहीं ले के दे सकते, परेशानी उन्हें लगी हुई है, ठीक है ना। तो वो अब वो उस फेज़ से
निकल आए उस कैफियत से। अब थोड़ा बहुत उन्होंने कर लिया हालात के साथ समझौता, और वो उनकी वो जहनी और जिस्मानी हालत वो नॉर्मल बेहतर है माजी की निस्बत। लेकिन बहरहाल एक ज़मीर का बोझ तो होता है, वो बंदे को तंग करता है। वो जो पनामा वाला मामला था वो बड़ी, हमने कहा अजमत सईद का शायद, एजाज अल हसन का शायद, वो जो GIT वगैरह बनी थी उस पर ये वो उनके फ़ोन थे या मैसेज थे, या साकिब निसार का मैसेज था, वो अरबाब मोहम्मद आरिफ उस वक्त जो रजिस्ट्रार थे उनके कॉल, वो जनाब वो तो आसिफ सईद खोसा साहब का मामला था, और आसिफ सईद खोसा साहब के लिए उन्हें साकिब निसार ने ये कहा था, चीफ जस्टिस ने, कि पनामा वाले मामले में जो भी हदायत लेनी है आपने, अरबाब मोहम्मद आरिफ को कहा था रजिस्ट्रार को, वो आपने लेनी है उनसे, आसिफ सईद खोसा से। और आसिफ सईद खोसा ने फिर जो तीर चलाए वाजिद ज़िया की GIT, वाजिद ज़िया के पास भी कुछ नहीं था बेचारे के, वो जो GIT रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे फ़िक्रे ऐसे हैं जो जैक ब्रांच इस्तेमाल करती है, एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है फ़ौज की, वो ख़ास अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं फ़ौजी। तो जैसे वो मैंने पहले कहा था कि हालत जंग में है, वो भी एक ख़ास लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह वो कुछ उसमें अल्फाज हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वकला जो हैं उन्होंने पकड़े भी थे, वो अंडरलाइन भी किए थे, ख्वाजा हारिस ने भी अंडरलाइन किए थे, परवेज़ मलिक ने भी, आदमदीर तारड़ वगैरह सारे वो उस ज़बान को समझते हैं कि ये कहीं से गड़बड़ हुई। अब हंगामी इजलास क्यों हुआ PDM का, ये इतला ये है कि जुमे वाले दिन रावलपिंडी में 1.5-2 घंटे फजल रहमान साहब जो हैं उनकी वो कोई मुलाकातें शुलाकातें पता नहीं कहाँ हुई हैं, किससे हुई हैं, ये मामला है कि उसके बाद उन्होंने फिर PDM का हंगामी इजलास बुलाया जनाब, उसमें वो सारी बातें हुई। फिर मरियम भी एक्टिव हो गई, नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किए, शहबाज शरीफ भी एक्टिव हैं, और वो जो मुश्तरका अजलास हो रहा है पार्लियामेंट का उसके हवाले से भी जोड़ तोड़ हो रहा है। तो वो बड़ी अच्छी तजवीज़ मैंने एक हमारे व्यूअर हैं उनके हवाले से दी थी कि अगर यार वो रावलपिंडी वाले मुलाकातें कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं, ओके हम नहीं करेंगे, तो फिर जो उनके कहने पे इत्तेहादी बने हुए हैं हुकूमत के, तो उन्हें कहें कि भाई तुम अपने अलहदा अपोजिशन के बेंचों पर आके बैठ जाओ, एकदम धड़ाम से सारा कुछ गिर जाएगा, निजी हो जाएगा। ये वो जलसे जुलूसों की सियासत वही ख़त्म हो जाएगी। आज भी मौलाना वाना में लगे हुए थे, एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे। बहरहाल अब जो मरियम साहबा कह रही हैं कि हमारा इंतहाई इकदाम क्या होना चाहिए, इंतहाई इकदाम यही होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, ये तो फैसला आपने करना, लीडर आप हैं, अवाम ने हुकूमत नहीं करनी, अवाम ने तो हुकूमत का हक़ जो अपना है वो आपके ज़रिए इस्तेमाल करना है, ये फ़ैसले करने हैं आप लोगों ने कि कैसे हुकूमत गिरानी है। बहरहाल ये बात तय है कि जो माहौल है पाकिस्तान में, सियासी माहौल बन गया, जो नवाज शरीफ के बयानिया ने जो माहौल बना दिया है एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वोट को इज्जत दो देने वाली बात, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये अल्लाह अल्लाह करके अगर ये माहौल बना है और वोट को इज्जत देने की बातें रावलपिंडी में भी हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान वाली जो मुलाकात है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि रावलपिंडी में भी ये बातें हो रही हैं कि यार वोट को इज्जत देनी चाहिए, जरा अवाम ने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਯਾਰ जो भी करना करन, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ अपने खाते बिला वजह खान साहब ने गंद ਜਿਹੜਾ पाते ने, वो कहते हैं ना कि कुड़ी खेड़ आएगी तो अपने सिर की पाएगी, इस तरह के मामला वो कोई हैं। तो फिर इस बयानिए पे कायम रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और अगर वो मुखलस हैं रावलपिंडी वाले तो बेहतरीन हाल ये है कि जनाब आप इनको जो इत्तेहादी हैं उनको कहेंगे भाई तुम अपनी मर्ज़ी करो, ज़्यादा यानी कम से कम ये कर दें कि उन्हें कहें ना अपनी मर्ज़ी करो। वो शायद एहसान चढ़ाना चाह रहे हैं कि जनाब या ज़ाला करना चाहते हैं अपनी गलती का कि नवाज शरीफ वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसी वो उनकी मदद रावलपिंडी वालों की मदद के बगैर नून लीग वाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का सियासी किरदार जो है वो अदा करना चाहते हैं। रावलपिंडी से मौलाना साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जहाँ से भी मदद मिले इसको गिराने के लिए
उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो कमिट कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं रावलपिंडी वाले कि जनाब हम आइंदा कोई इस जो आइनी हमारा इख्तियार है या आइनी हदूद हैं उनसे तजावज़ नहीं करेंगे, मौलाना का ये ख्याल है। और उनके वादे पे वो कहते हैं कि यकीन कर लेना चाहिए। तो फिर उनकी मदद से भी अगर गिराना पड़े तो गिरा दें। लेकिन बेहतरीन हाल जो मेरे जहन में है वो यही है कि इन उस तब्दीली के फ़ौरन बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये दिसंबर में मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि लाहौर से आखिरी रैली जो है वो निकलेगी और वही फिर लॉन्ग मार्च में तकसीम हो जाएगी। और वहाँ फिर इस दौरान इत्तेहादी जो नवाज शरीफ के हैं वो भी अपना कोई फ़ैसला कर चुके होंगे कि जनाब हमने किन का साथ देना है, अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत के साथ रहना है। फिर वहाँ कोई बात ऐसी हो सकती है कि तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी वालों के साथ मिलकर उसमें मरकज़ी किरदार नून लीग का ही होगा, नून लीग जो चाहेगी वही होगा। और खान साहब से जो इस्तीफ़ों की बात की जा रही है वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें, उन्हें खुद इस्तीफ़ा नहीं देना। पहलों वो ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ PDM, नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर अपोजिशन की जमातें इनकी तरफ देख रहे हैं अवाम और ये अवाम की तरफ देख रहे हैं। अवाम की तरफ तुसी ना देखो भाई जी, अवाम ने ही थोड़ी तरफ देखना, फैसले तुसी आप करने हैं। मरीम नवाज साहब के ट्वीट के हवाले ने मैं कह रहा फैसले तुसी आप करने हैं। असी तो लोग तो कहन के कि इंतहाई इकदाम कर दो कि इन घसीट के बाहर कर दो, ऐसे थोड़ा होता है। आइन के दायरा के अंदर रहकर लोग तो जज्बाती हो जाते हैं। आइन के दायरा के अंदर रहकर जो काम हो सकता है, जैसे तहरीक चलाई जा सकती है। और हमजा शहबाज ने तो पहले कहा कि आइन का रास्ता जो है आइनी रास्ते इख्तियार करेंगे और आइनी रास्ते उन्होंने भी कहा था कि तहरीक अदम एतमाद। तो ये इस मुल्क के जो हैं मामला तो वो बात नहीं आना उन्होंने यार जोड़े हैं ना असी एम उन्होंने समझ रहे हैं कि रावलपिंडी वाले शायद उनके अपने मसाइल हैं, अपने मामलात हैं। बहरहाल कुछ डिसिप्लिन की बातें भी हैं अंदर खाते उनके चल रही हैं। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए इस मुल्क पर। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।